किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। पंजाब में मेरा दाखिला बंद किया गया तो ये गवर्नर राज का नुक्ता आगाज होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हंगामा खेज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा अगर पीटीआई ने दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो वो 25 मई को याद रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब हुई। 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की इसे कोई भी कानूनदान तस्लीम नहीं करेगा। पूरी वकला बरादरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा लिख डाला और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई इख्तियार नहीं। एक सवाल पर कहा कोई भी अदलिया के इख्तियारात कम करने की बात नहीं कर रहा। नैब में कोई मुकदमा हुकूमत के कहने पर नहीं बनेगा। पीटीआई के सब्तैन खान का नाम पंजाब की स्पीकरशिप के लिए फाइनल। पंजाब काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। विफाकी वज़रा के लिए इब्तदाई नाम सामने आ गए। राजा बशारत, जैन कुरैशी, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, हाफिज अम्मार यासिर, मुराद राज, हाशिम जमा बख्त, चौधरी ज़हीरुद्दीन और अली अफजल शाही के नामों पर गौर। शीना ग्रुप और पार्टी के लिए फाल किरदार अदा करने वालों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुस्तार को कोई ओहदा मिलेगा या नहीं, तमाम फैसलों की हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन्नस इलाही की बनी गाला में मुलाकात। इमरान खान की परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ की जानिब से हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पंजाब काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने कहा सूबे की आवाम ने जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरेंगे। गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्ही की तो वो भी लाडले के हक में। मरियम नवाज की ट्वीट, लिखा कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को। ये भी अदालती कत्ल हुआ मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब। इस वक्त जो हालात हैं, देखिए वफाक की हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर, और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। मसला मैं सिर्फ इस वक्त ये है कि जो हैरानकुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगज़ेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग। पंजाब का सियासी महाज सर करने के बाद तहरीक इंसाफ बड़े फैसलों के लिए तैयार। फवाद चौधरी कहते हैं विफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे। विफाकी हुकूमत गिराना पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं, कोर कमेटी ने फैसला करना है इस्लामाबाद की हुकूमत कब गिरानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। इमरान इस्माइल बोले इलेक्शन कब होना है ये फैसला अब इमरान खान के हाथ में है। मुल्क की मईशत बहुत नीचे जा चुकी, डॉलर की कीमत बढ़ने से कंपनियां बंद हो रही हैं। हर कोल पावर प्रोजेक्ट बहुत पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। इमरान नियासी की नाअहल हुकूमत में जानबूझकर मंसूबे को तातुल का शिकार बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद, कहते हैं चीनी ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों को मज़ीद तातुल का शिकार नहीं होने देंगे। हुकूमत चीनी कंपनियों के साथ ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रही है। हर मुश्किल मरहले में पाकिस्तान की मदद करने पर सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के मशकूर हैं।
डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 238 रुपए से भी महंगा। मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद एक डॉलर 237 रुपए की सतह पर मौजूद। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 39,900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान को IMF से $1.2 बिलियन मिलने की तवक्को। फिच रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक IMF का कर्जा पाकिस्तान के लिए दूसरे ज़राए से मज़ीद फाइनेंसिंग के रास्ते खोल सकता है। मुल्क की करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। फिच मूडीज के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की करेंसी और बॉन्ड्स को नुकसान पहुँचा। हुकूमत का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नज़रसानी अपील वापस लेने का फैसला। साबिक हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर की थी। फैसले की मंजूरी वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक नज़रसानी अपील को काबीना में ज़ेर बहस नहीं लाया गया था। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस भी मौजूद नहीं। मुल्क में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आज कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने का कभी इम्कान। ज़रा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लिमान में ज़ेर बहस आने के कभी इम्कानात हैं। हुकूमत इत्तेहाद ने PTI के इस्तीफों की मंजूरी पर हतमी गौर शुरू कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ हुक्मरान इत्तेहाद से हतमी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। पंजाब में तबादलों और इस्तीफों की लहर चल पड़ी। एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी, दफ्तर का चार्ज भी छोड़ दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रज़ाक मिर्ज़ा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट करने की हिदायत। DPO झंग सरदार गयास गुल खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। DG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया। अनायतुल्लाह लक को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। दो वोटों की हुकूमत के लिए वाहिद रास्ता नया इलेक्शन ही रह गया। शेख रशीद कहते हैं नून लीग दो ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है। एक इक़्तिदार से चिमटे रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। PTM सरबराही इजलास शर्मिंदगी का अंबार होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रही है। डॉलर 250 का होने जा रहा है। लोग मर रहे हैं और हुकूमत मीडिया खेल रही है। पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा कल एक मेज़ पर होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास कल ताशकंद में शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास में शरीक होंगे। SCO वज़राए ख़ारजा इजलास में इलाक़ाई ताउन पर बातचीत होगी। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए इजलास उज़्बेकिस्तान में 2 दिन जारी रहेगा। राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियां, हर तरफ पानी ही पानी। कादरा कलाल में गलूवाली के करीब पड़ने वाले शिगाफ को पुर ना किया जा सका। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल, फसलें भी डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कोहे सलमान के पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह बरकरार। उधर पिंड दादन खान और मज़ाफ़ात में भी मुसलाधार बारिशें। सैलाबी रेला गुजरने की वजह से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। तोंसा शरीफ में सैलाबी पानी ने बस्ती मकूल कला में तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल, मवेशी रैले में बह गए। बलोचिस्तान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। हादसात में मजीद 2 अफराद जाँ बहक होने के बाद अमवात की तादाद 105 हो गई। बारिश से खुशदार तो डेरो शाहरा को शदीद नुकसान। लैंडस्लाइडिंग से सिंध और बलोचिस्तान का ज़मीनी राबता कट गया। हप नदी पुल का 150 फीट हिस्सा सैलाबी रैले में बह गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, गवादर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकरीरों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हाई कोर्ट्स के 5 जज साहिबान के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं। LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 150 रुपये इजाफा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 450 रुपये बढ़ गई। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर ने इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। खदशा जाहिर किया 12 घंटों में मजीद इजाफा भी होगा। आइंदा आम इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद 4 जानें ले ली। 24 घंटे में 620 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.71% रिकॉर्ड। 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहम खबर पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी की बात करने वालों को मेरा पैगाम है। गवर्नर राज की समरी पर मैंने काम शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज के निफाज का जवाज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सूरत हाल मजीद खराब हुई है। विफाक पर हमला करने वालों को सख्ती से रोका जाएगा। नैब में कोई मुकदमा हुकूमत के कहने पर नहीं बनेगा। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी की बात करने वालों को मेरा पैगाम है। गवर्नर राज की समरी पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज के निफाज का जवाज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सूरत हाल मजीद खराब हुई। विफाक पर हमला करने वालों को सख्ती से रोका जाएगा। नैब में कोई मुकदमा हुकूमत के कहने पर नहीं बनेगा। एक बार फिर आपको बताते चलें पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी की बात करने वालों को मेरा पैगाम है। गवर्नर राज की समरी पर मैंने काम शुरू कर दिया। जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वज़ारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन री राइट करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है और इस इख्तियार की हम भरपूर तरीके से इसका दिफा भी करेंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। ये जो टर्म अब चली है कि बेंच फिक्सिंग, और बाज़ जगह पे तो मीडिया में ये कहा गया कि बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। अगर ये बात सिर्फ सोशल मीडिया की ज़ीनत ही बनी होती तो शायद मुझे इतना दुख और अफसोस ना होता। काजी फैज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके ख़त के मंदरजात में जो चीज़ें जो गुफ्तगू की गई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये जो डॉलर छलांगे लगा रहा है, कहा जा रहा है जी क्यों लगा रहा है छलांगे, वो भी छलांगे जब हम ये कुछ करेंगे, जब अदालती फ़ैसले जो हैं वो मामलात को सेटल करने की बजाय उनको जो है वो मुतनाज़ा करेंगे तो उससे जो सियासी अदम तवावन की फ़ज़ा पैदा होगी तो उसमें फिर डॉलर छलांगे लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक है। विफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कोर कमेटी ने फैसला करना है, इस्लामाबाद की हुकूमत कब गिरानी है। विफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये बयान दिया गया।
लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, देखिए वफाक की हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर, और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। मसला में सिर्फ इस वक्त ये है कि जो हैरानकुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगजेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग हैं। अब आप देखिए कि ये लोग जो ज़्यादातर लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं, जिनमें अकल नहीं है। राना सनाउल्लाह की अभी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं कि आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। इस मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही भी शरीक थे। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। आपको बताएं, मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही भी शरीक हुए और इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने जिम्मेदारी के लिए एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। मामलात में पंजाब के सियासी मामलात, काबीना और दीगर अमूर पर इब्तदाई मुशावरत हुई। मुलाकात में पंजाब के सियासी मामलात, काबीना और दीगर अमूर पर इब्तदाई मुशावरत हुई। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही भी शरीक थे। गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो वो भी लाडले के हक में। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, लिखती हैं कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को। ये भी अदालती कत्ल हुआ मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो वो भी लाडले के हक में। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये भी अदालती कत्ल हुआ मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। ये क्या कर बैठे हैं आप चीफ जस्टिस साहब। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन जामशोरों ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ऑपोजिशन लीडर के मुताबिक हलीम आदिल एंटी करप्शन जामशोरों के दायर मुकदमे के हवाले से पेश हुए थे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन जामशोरों में दायर मुकदमे के हवाले से पेश हुए थे। आपको बताएं, हलीम आदिल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जामशोरों के मुकदमे में पहले ही 28 जुलाई तक उबूरी जमानत पर थे। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इम्तियाज बुखेरी से। अपडेट कीजिएगा इम्तियाज। देखिए जी, ये फुल लीडर हैं असेंबली में हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन जामशोरों में वो आज पेश हुए थे। अपने मुकदमे के हवाले से उनको अब उन्होंने पेश होने का फैसला किया था और जैसे ही वो पेश हुए, पुलिस मोबाइल जो है वो एंटी करप्शन दफ्तर के बाहर मौजूद थी और उन्होंने दफ्तर में ही, एंटी करप्शन के दफ्तर में ही हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मुंतकिल किया गया पुलिस मोबाइल में बैठाकर। और तर्जुमान जो है हलीम आदिल शेख के अपोजिशन लीडर के, वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि उनको जमानत हासिल थी तो उसके बावजूद वो पेश हुए, उन्होंने पेश होने का फैसला किया, लेकिन जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इसी मुकदमे में वो पेश हुए थे। इससे पहले भी लाहौर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अदालत ने जो है के हुक्म के बाद रिहाई मिली थी, लेकिन अब ये आज गिरफ्तार किया गया है। और इस मुकदमे में पेश होने के बाद इनके तर्जुमान का कहना है कि वो सिंध असेंबली में जो इजलास चल रहा है उसमें पेश उनको होना था, उनमें इजलास में शिरकत करनी थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अपोजिशन लीडर को काफी अरसे से एंटी करप्शन की टीमें जो है वो तलाश कर रही थी कि वो आए तो उनको उस मुकदमात में गिरफ्तार करने के हवाले से या उनसे तहकीकात करने के हवाले से मुख्तलिफ टीमें तश्कील थी। अब बिलाखिर आज उनको हिरासत में लिया गया है और इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अब मजीद तहकीकात के बाद एंटी करप्शन हुकाम बताएंगे कि वो आया जमानत जो उनको हासिल है उस पर वो उनको जाने देंगे या कोई और मुकदमात हैं जो उनके पास हैं जिन मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट के
कोर्ट के फैसले का पार्लियामान में जेर बहस आने के इम्कानात हैं। जराये के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने के कवी इम्कानात हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI के इस्तीफों की मंजूरी पर हतमी गौर शुरू कर दिया। मुल्क में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पार्लियामान में जेर बहस आने के कवी इम्कानात हैं। जराये के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने का भी कवी इम्कान है। हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI के इस्तीफों की मंजूरी पर हतमी गौर शुरू कर दिया। अल्लाह पाक के फजल से एक मिशन पूरा हो गया। मोनस इलाही की ट्वीट कहते हैं अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान को वापस अपनी कुर्सी पर लेकर आएंगे। मोनस इलाही की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि एक मिशन अल्लाह के फजल से पूरा हो गया। अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे और इमरान खान को इंशाअल्लाह वापस अपनी कुर्सी पर लेकर आएंगे। काफ लीगी रहनुमा मोनस इलाही की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक के फजल से एक मिशन पूरा हो गया। मोनस इलाही ने अपनी ट्वीट में यह भी कहा कि अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। काबीना के इजलास में जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में की गई नजरसानी अपील वापस लेने का फैसला। साबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की गई थी। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आपको बता रहे हैं काबीना के इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में की गई नजरसानी अपील वापस लेने का फैसला। साबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर नजरसानी की अपील